हाय। साल में एक बार होता है जब मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स तुलसी पे आते हैं और कमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि हम तुलसी का पौधा नर्सरी से लेने जा रहे हैं, कितने बड़े पॉट में लगाएं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ये पौधा लेके आए हैं और नर्सरी में जो मिट्टी थी उसी में लगाया है लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं इसमें काले वाले कीड़े पड़ गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पत्तियां सूख रही हैं, मुरझा रही हैं, लीफ कर्ल हो रही हैं। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इस टाइम हमारी बैल्कनी में धूप नहीं आती है तो क्या करें। और ये जो टाइम होता है ना, ये होता है तुलसी विवाह के आसपास का टाइम। इस टाइम लोग तुलसी का पौधा घर लेके आते हैं और मेरे ख्याल से ये टाइम तुलसी के पौधे को खरीदने का है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद ठंड शुरू हो जाती है और ठंड में तुलसी का पौधा नेचुरली थोड़ा सा वीक हो जाता है और अगर वो नया पौधा है तो वो पक्का वीक होगा और बहुत से केसेस में ये पौधा नहीं बचता है। आप मेरा ये पौधा देखिए, मैंने बीज से इस पौधे को लगाया है और आज कुछ ही महीनों में ये बरगद जैसा हो गया है। और मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि तुलसी का पौधा हम सब के घर में बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल घना हो, बरगद जैसा हो, क्योंकि इनको देख के जो खुशी मिलती है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि डे 1 से लेके अब तक का पूरा अपडेट, कैसे मैंने डे 1 में बीज से उगाया था, किस तरीके से इसको ग्रो किया, हर एक स्टेज पे मैंने कैसे कैसे केयर की, कैसे इस पौधे को इतना घना बनाया। रातों रात तो नहीं बनाया है ना, मेहनत लगी है, वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। प्लस चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे भीषण ठंड हो, मेरा तुलसी का पौधा नहीं सूखता है, सालों साल रहता है, 10-10 साल आराम से रहता है। कैसे, वो सारी टिप्स मैं आपको शेयर करूंगी। आपको मेनली अभी 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपके घर में जहाँ पर भी कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आती है, तुलसी का पौधा वहाँ रखें। और दूसरी चीज़ कि इस वीडियो में जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से समझना है, सुनना है और अप्लाई करना है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बसंत ऋतु आ गई है। इस सीजन में आपको इसको बीज से उगाना है या कटिंग से लगाना है या नर्सरी से लाना है। अगर मैं आइडिया से बोलूं तो होली के आसपास आप बीज लगा सकते हैं या कटिंग लगा सकते हैं। तुलसी के जो फूल होते हैं, मंजरी, उनमें बीज बनते हैं, आप उनको स्टोर कर लीजिए। नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये जो बीज जब ओपन हो जाते हैं ना पैकेट, तो मैं इस तरीके से सील पैक में रख लेती हूँ। ये सालों साल एक्सपायर नहीं होते हैं, ऐसे ही बने रहते हैं। नीचे मैंने मिट्टी भरी। मिट्टी कैसे बनाते हैं तुलसी की, इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। उसके ऊपर मैंने गीली कोकोपीट डाली, 2-3 बीज। तुलसी के पौधे ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं बीज से या कटिंग से उगाती रहती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं गिफ्ट भी करती रहती हूँ। ऊपर से पानी का स्प्रे किया और इसको किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पर इसके ऊपर सीधी धूप ना पड़े। अगर आप अभी स्प्रिंग में नहीं लगाते हो तो आप बरसात में भी कर सकते हो। करीब 5-6 दिन में हमारे बीज जर्मिनेट हो चुके थे। 2 जर्मिनेट हुए थे, जिसमें से एक मैंने दूसरे पॉट में लगा दिया था और एक इसको इसी में उगने दिया था। करीब 20 दिन के बाद आप जो पौधे हैं उनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। आज मैं इनको शिफ्ट करने जा रही हूँ 4 इंच के पॉट में, क्योंकि 12 इंच का अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या तुलसी के पौधे को 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच ऐसे ऐसे करके शिफ्ट करना है या हम सीधे 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास ऑलरेडी 8-10 पौधे हैं और तुलसी का पौधा अच्छे से आपके यहाँ पे रहता है, तो आप सीधे 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके यहाँ तुलसी का पौधा उतने अच्छे से नहीं उगता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप पहले छोटे से शुरू करें। जब छोटे में अच्छे से हो जाए उसके बाद आप इसको 10 इंच या 12 इंच में शिफ्ट करेंगे। और मिट्टी का गमला लें, बेस्ट होता है। नहीं है तो फिर आप प्लास्टिक या सीमेंट में भी जा सकते हैं। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो एक्चुअली पेड़ होते हैं, जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उनकी जड़ें भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं। केला है, बेलपत्र है, पारिजात है। लेकिन तुलसी की भी एक लिमिट है, वो बहुत ऊपर पेड़ नहीं बनता है, पौधा ही रहता है। तो 12 इंच का गमला या 16 इंच का मोर देन सफिशिएंट है। इससे बड़े में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
शिफ्टिंग करने के बाद मैं बहुत अच्छे से पानी दे रही हूँ और ये शिफ्टिंग मैं हमेशा इवनिंग में करती हूँ, कभी भी मॉर्निंग में या आफ्टरनून में नहीं करती हूँ। शिफ्टिंग करने के बाद 2-3 दिन मैं तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर इनके ऊपर सीधी धूप ना पड़े। 2-3 दिन तक जब मुझे यकीन हो जाता है कि प्लांट बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, और उसके बाद ही मैं इनको धूप में रखना शुरू करती हूँ। अब सवाल ये उठता है कि तुलसी के पौधे को कितनी धूप चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में धूप नहीं आती है, लाइक बैल्कनी में 1-1.5 घंटे की ही धूप होती है, तो क्या ये पौधा सरवाइव करेगा? नहीं। शुरू में तो तुलसी का पौधा ठीक दिखेगा, लेकिन उसके बाद ये मुरझाने लगेगा, ये सूखने लगेगा। ये इंडोर प्लांट नहीं है, टिपिकल आउटडोर प्लांट है। सीधी 3 घंटे की कम से कम चाहिए। मैंने जहाँ पे रखा है वहाँ पर 5 से 6 घंटे की अच्छी मॉर्निंग की धूप आती है। शिफ्टिंग करने के कुछ ही दिनों में मैंने इनकी पिंचिंग करनी शुरू कर दी। उसके 20 दिन के बाद ये देखिए हमारी तुलसी जी घनी होना शुरू हो गई हैं। कैसे किया मैंने? 2 चीज़ें की हैं। पहला, मैंने इनकी पिंचिंग यानी कि कटाई की है। ये जो नोड एरिया है, ये यहाँ से जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, इसी पॉइंट के ऊपर से आपको कट लगाना है। ऐसे यहाँ पे कट लगाएंगे और यहीं से 2 नई शाखाएं, ब्रांचेस निकलेंगी और ऐसे धीरे धीरे करके आपका पौधा घना होता जाएगा। अगर आप कैंची नहीं चलाना चाहते हैं तो आप हाथ से, उंगलियों से भी कट कर सकते हैं। इसकी पत्तियां काफी सॉफ्ट होती हैं, ऐसे ही कट जाएंगी। और दूसरा मैंने इसमें दिया है सरसों की खल की खाद। देखिए तुलसी के पौधे हम नॉर्मली तो तोड़ते रहते ही हैं। कभी कोई चाय बनाता है, कभी भोग लगाते हैं, कभी कोई काढ़ा पी रहा है, करते ही रहते हैं। तो तरीका सही होना चाहिए। नीचे से पत्तियां नहीं तोड़नी है, ऊपर से ऐसे पिंचिंग करके तोड़ेंगे तो एक पंथ 2 काज हो जाएगा। पौधा भी घना हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। उसके 15 दिन के बाद देखते देखते हमारा पौधा काफी घना हो चुका है। अब मेरे पास 12 इंच का पॉट अवेलेबल है। अब मैं इनमें लगा रही हूँ। अगर मैंने अभी शिफ्टिंग नहीं की तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर ज़्यादा गर्मी में शिफ्टिंग नहीं करते हैं। तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए, पत्थर नहीं होनी चाहिए और ना ही चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। इनकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी, बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मुझे बोलते हैं कि सुदीप्ति मेरा प्लांट नहीं ग्रो हो रहा, क्या करूँ, सब कुछ अच्छा है फिर भी नहीं ग्रो हो रहा, मैं बहुत अच्छे से केयर कर रही हूँ। और मैं बता देती हूँ कि ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये डाल दो। लेकिन जब मैंने उनके घर जाके पौधे की मिट्टी देखी तो वो इतनी टाइट थी कि उसमें खुरपी भी नहीं चल रही थी। तो अगर आपके पौधे की मिट्टी टाइट है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, वो भुरभुरी नहीं है, उसमें कॉम्पोस्ट नहीं है, तो पौधा ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि पौधे की मेन तो जड़ें होती हैं। जब जड़ों को ही सब कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है तो पौधा ना ही ग्रो होगा और ना ही घना होगा, उल्टा आपको प्रॉब्लम देगा। आपके यहाँ जो भी मिट्टी है आप उसको ले लीजिए और हो सके तो काउडंग कंपोस्ट यानी कि गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। नहीं है तो आप लीफ कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट भी ले सकते। जितनी मिट्टी है उसका आधा मैंने कंपोस्ट लिया है और जितना कंपोस्ट है उसका आधा मैंने कोकोपीट ली है। ये नारियल का बुरादा है। इसको डालने से जो मिट्टी है वो जल्दी सूखती नहीं है और बड़ी सॉफ्ट रहती है। थोड़ी सी नीम की खल है ये, और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मैं डाल रही हूँ जिससे फंगस नहीं लगती। जो मिट्टी मैंने ली है इसमें ऑलरेडी सैंड है तो मुझे सैंड मिलाने की जरूरत नहीं है। जितनी कोकोपीट है उसका आधा आपको सैंड लेना है। इसको लेते हैं जिससे मिट्टी कभी भी पत्थर नहीं बनती है, भुरभुरी रहती है। अगर आप मिट्टी नर्सरी से लाए हो तो भी आपको कोकोपीट और सैंड और कंपोस्ट वगैरह मिलाना जरूरी है। वो जो मिट्टी होती है ना नर्सरी में, उसमें वो कोई भी खाद मिला देते हैं अपने हिसाब से। कुछ दिन तो उसमें प्लांट ठीक रहेगा, फिर आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम निकालिए, ये सारी चीजें बहुत ही सस्ती आती हैं। आप उसको मिक्स करिए और उसमें अपने प्लांट को लगाइए खुशी से, देखिए कितना अच्छा होता है। हमारा जो तुलसी का पौधा है वो फाइनली अपने 12 इंच के पॉट में शिफ्ट हो चुका है। इसके कुछ दिन के बाद हमारा तुलसी का पौधा यहाँ पर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं पानी बहुत अच्छे से दे रही हूँ। तुलसी के पौधे में पानी देने का जो तरीका है वो बहुत सारे लोग बहुत अलग तरीके से पानी देते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट खराब होता है। मुझे शास्त्र का नहीं पता है, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, मैं प्लांट की केयर के हिसाब से बता रही हूँ कि
इस पौधे को बार बार डेली पानी नहीं चाहिए। आप एक बार पानी दीजिए। मैं क्या करती हूँ, आराम से बैठती हूँ, तब तक देती हूँ आराम से जब तक नीचे से पानी निकलना ना शुरू हो जाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा, इतना 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 लोटा डेली पानी डाल रहे हैं। भाई जड़ें तो नीचे तक है, आप ऊपर पानी डाल रहे हैं तो आप पौधे को पानी नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जड़ों में पानी पहुंचा ही नहीं, प्लांट थोड़े दिन तो रहेगा, कुछ दिनों में सूख जाएगा। अगर आप बोलो कि नहीं मेरा पॉट बड़ा है लेकिन मेरी जो जड़ें हैं वो यहीं पर है, यहीं तक है और हम इतना पानी डाल रहे हैं जड़ों तक पहुंच जाएगा, तो कुछ दिनों में तो ये जड़ें बढ़ेंगी। आप नीचे तक पानी दे ही नहीं रहे हो तो होगा क्या कि जो नीचे की मिट्टी है वो सूख सूख के पत्थर हो जाएगी, और जब जड़ बढ़ेगी फैलेगी उसको नीचे पत्थर मिलेगा, वो प्लांट सूख जाएगा। मैं क्या करती हूँ, एक बार पानी देने के बाद 2 दिन 3 दिन वेट करती हूँ, और जब मुझे दिखता है कि अब इसकी मिट्टी ऊपर की सूख गई है, मैं फिर पानी देती हूँ और अच्छे से देती हूँ। आपको भी यही करना है। आप ये करके देखिए, आपका जो तुलसी का पौधा है एक तो घना बहुत होगा और दूसरा आपको दोबारा खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। आपके घर में एक ही पौधा सालों साल रहेगा। अगर आप लोग ये बात समझ चुके हैं तो प्लीज़ बाकी लोगों को भी बताइए, अपनी फैमिली में भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि प्लांट्स में पानी देने का तरीका क्या है। उसके 20 दिन के बाद ये काफ़ी घना हो चुका है और मैं इसकी ऊपर से छटाई करती रहती हूँ। हर 20 दिन में मैं कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देती हूँ लिक्विड वाला, जिसमें सरसों की खल है, गाय के गोबर की लिक्विड खाद है, ग्राउंडनट केक यानी मूंगफली की खल है, नीम की खल है, सीवीड है, वर्मी कंपोस्ट ही है। ये सारी चीज़ें मैं तुलसी के पौधे में बदल बदल के, सिचुएशन देख के, मौसम देख के, टेम्परेचर देख के देती रहती हूँ। अगर आप गाय के गोबर की खाद घर पे नहीं बना सकते हैं, दैट्स ओके, तो आप एटलीस्ट ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड केक, नीम केक और सीवीड ये तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी खरीदते हैं तो आधा किलो 1 किलो का जो पैकेट है वो 100-200 रुपए में आ जाता है। और अगर आपके यहाँ 15-20 प्लांट्स भी हैं बैल्कनी में तो ये जो पैकेट्स है ना, ये पूरा 1-1 साल चलेंगे। 2 महीने बाद फिर आ गई गर्मी और हमारा तुलसी का जो पौधा है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चला गया, मतलब पत्तियां सूखने लग गई, पत्तियां मुरझाने लग गई, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी। 2024 की गर्मी बहुत खतरनाक थी। तो मैंने पहले तो इनको ऐसी जगह पे रखा था जहां पर 1-2 घंटे की धूप पड़ रही हो मॉर्निंग की, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने इनको ग्रीन नेट के नीचे शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पर छन के धूप आती थी। तो फिर मेरा जो तुलसी का पौधा है वो धीमे धीमे रिकवर हो गया। अब बहुत से लोगों के घर में काले वाले कीड़े लग जाते हैं या इसमें माइल्ड्यू का अटैक हो जाता है ना, पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद हो जाती हैं, ऐसा लगता है पाउडर जैसा कुछ है। लेकिन अगर आप इनमें नीम का स्प्रे करेंगे, नीम की पत्तियां तोड़ के मैं उबाल के काढ़ा बनाती हूँ और उसमें खूब सारा पानी मिला के मैं स्प्रे करती रहती हूँ। आप 10 दिन में भी करेंगे तो वेल एंड गुड। अगर नीम की पत्ती अवेलेबल नहीं है तो आप नीम ऑयल, वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल आता है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। लेकिन उससे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा प्लांट झुलस भी सकता है। नीम ऑयल पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अगर आप नीम ऑयल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने खरीदना है, तो आप प्लांट प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। 10-12 दिन में एक बार उसका स्प्रे कर दीजिए, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है तो भी कीड़े नहीं लगते। 10 अगस्त आज मैंने देखा कि जो हमारा तुलसी का पौधा है, इनकी पत्तियों में लीफ कर्ल हो रहे, मुड़ सी रही हैं। ये एक तरीके की डिजीज होती है और मेन बात यह है कि अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ईजिली रिकवर भी हो जाएगा। मैंने सबसे पहले लीफ कर्ल वाली पत्तियां हैं उनको हटाया, बटर मिल्क जो छाछ होती है उसको लिया और उसका 3 गुना मैंने साफ पानी लिया, अच्छे से मिक्स किया, प्लांट पे स्प्रे किया और मिट्टी में दिया। तुलसी में जब हम देंगे कि छाछ बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जो पीने वाली छाछ है ऐसी होनी चाहिए। मैं नीम की पत्ती का स्प्रे करती हूँ और साथ में बटर मिल्क का किया। 2-3 बार मैंने किया, खत्म हो गई। मेरा प्लांट जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। प्लांट मेरा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था। एक दिन मैंने नोटिस किया कि इसकी पत्तियां छोटी छोटी हो रही हैं और ये प्लांट ना स्ट्रेस में जाता जा रहा है। मैंने चेक किया कि प्रॉब्लम क्या है, तो कीड़े भी नहीं है, धूप भी सही है, पानी भी सही है, सब कुछ सही है। मिट्टी की मैंने गुड़ाई की तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये रूट बाउंड हो गया है। जनरली ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ
क्योंकि मैं ऊपर से प्लांट को बहुत घना करी थी, हर चीज़ लाइक खाद भी अच्छे से दे रही हूँ, छटाई भी अच्छे से कर रही हूँ, पानी वगैरह सब कुछ कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली है कि जब ऊपर से प्लांट घना हो रहा है तो नीचे भी तो जड़ें फैलेंगी। तो मुझे चेक करना बहुत ज़रूरी था। यानी कि भयंकर रूट डाउन। धीमे धीमे करके जब मैंने निकाला तो मुझे पता चला कि यस, जड़ें मिट्टी के बाहर आ चुकी हैं। ये हो गया है रूट बाउंड। अब मेरे पास इससे बड़ा मिट्टी का गमला नहीं है। यहाँ पर मुझे एक चीज जाननी है आप लोगों से। बागवानी में आप लोगों का पर मंथ ऑन एन एवरेज लगभग कितना खर्चा आता है? मेरा ये पौधा काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था और मेरे पास था ये वाइट कलर का प्लास्टिक का पॉट। मैं इसमें लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं प्लास्टिक के पॉट में लगा सकती हूँ। एक ऑप्शन है, हम जड़ें काट कर इसी गमले में लगा सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम है सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा और फिर ये प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। इसमें भी मैंने अभी जड़ काट दी तो दिक्कत है। रूट प्रूनिंग हमेशा ग्रोइंग सीजन में करनी चाहिए। तो रूट प्रूनिंग में कर नहीं सकती थी, तुलसी विवाह आ रहा है, मुझे इनकी पूजा भी करनी है, तो मैंने एक 16 इंच के पॉट में शिफ्ट करने का डिसाइड किया। अब मैं बताती हूँ आपको मेन टिप कि मेरा प्लांट इतना घना हुआ कैसे। पहली चीज, जितने भी तुलसी की मंजरी होती हैं, जो फूल होते हैं, मैं उनको छांटती रहती हूँ। जो मैं सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र देती हूँ तुलसी के पौधे में, और वो है ग्राउंडनट केक फर्टिलाइज़र, मूंगफली की खल की खाद। मूंगफली पीस के नहीं डालनी है, उसकी खल अलग आती है गार्डनिंग के लिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर यूज़ करोगे आप देखोगे कि यूरिया वूरिया सब फेल है और तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है तो मैं ये नहीं देती हूँ। टेम्परेचर अगर 35 तक भी है तो आप इसको दे सकते हैं। दूसरा मैं देती हूँ सरसों की खल की खाद। टेम्परेचर अगर 30 के ऊपर हो तो सरसों की खल नहीं देनी चाहिए। मैं इसमें अनियन पील नहीं देती हूँ, बोन मील नहीं देती हूँ। बनाना पील आप वंस इन अ वाइल, लाइक 2-3 महीने में एक बार दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। और एक चीज, गुड़ाई करती रहती हूँ। कम से कम 10 दिन में एक बार तो बढ़िया सी गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करके अगर मुझे लगता है कि मैंने जैसी मिट्टी में लगाया था, अब ये मिट्टी थोड़ी सी चेंज हो गई, इसका कलर थोड़ा फेड हो गया है, ये थोड़ी सी टाइट हो गई है, तो मैं उसमें कॉम्पोस्ट ऐड कर देती हूँ। शिफ्टिंग के 15 दिन के बाद इसकी पत्तियां बड़ी होना शुरू हो चुकी हैं, नीचे नीचे की काफ़ी बड़ी हो रही हैं। इस शिफ्टिंग के बाद ये जो प्रॉब्लम थी ये ख़त्म हो गई, प्लांट स्ट्रेस से बाहर आ गया और पत्तियों का साइज भी बड़ा होने लगा है। अगर सब कुछ ठीक होता, मैं बाहर निकालती और जड़ें बाहर नहीं आई होती, रूट बाउंड नहीं होता, तब मैं यहाँ पर देती तुरुप का इक्का, यानी कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जनरली मैं नहीं देती हूँ, आप मेरी वीडियोस देखो, मैं नहीं देती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है फिर भी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तब दिया जाता है एप्सम सॉल्ट, और उसका वीडियो देखने के बाद ही देना है। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ट्री जैसे, उनमें नीचे बिल्कुल साफ होना चाहिए, मिट्टी दिखनी चाहिए, नीचे बिल्कुल जो मेन स्टेम है वो दिखनी चाहिए, नीचे पत्ते साफ होने चाहिए। मैं नीचे से छटाई कर रही हूँ और कोई टेंशन की बात नहीं है, ये जितनी भी कटिंग है सबकी मैं कटिंग लगा दूंगी, ये सारे के सारे पौधे बन जाएंगे। जितनी कट करनी थी कट की, और यहाँ पर मैं बांध दे रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े से बांध सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कपड़ा बार बार गीला होगा तो कहीं फंगस ना लगे, कीड़े ना लगे। एक चीज और,
मैं पौधे को बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करती हूँ। कुछ लोगों को आदत होती है यहाँ से वहाँ रख दिया, वहाँ से यहाँ रख दिया, रोज़ अंदर रोज़ बाहर, ऐसा नहीं करना है। कोई मौसम ऐसा आ गया जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, तब मैं खुले आसमान में नहीं रखती हूँ। जैसे दिवाली के बाद मैं तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रख देती हूँ जिसमें सीधी ठंडी हवाएं ना पड़े। और जो मैंने सवाल पूछा है कितना खर्चा आ रहा है वो भी मुझे बताइएगा। ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको अच्छा लगा है तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए। प्लीज़ लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है अगर आपने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, वो शायद लीफ कॉम्पोस्ट है। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।